जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आज जो अपडेट है वो आप सब सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। और देखा होगा मैंने कल नेट में भी आपको बता दिया था कि वे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा इसकी फाइनल यानी कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। पूरे राजस्थान में अब भटभेड़े खा चुके हैं। कोई 84 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले कट ऑफ कितनी रह सकती है और क्या पद बढ़ेंगे वाकई में, और कितनी पेंडिंग में पद पड़े हुए हैं उसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। पद कितने बढ़ सकते हैं और फाइनल आपत्तियां कितने प्रश्नों पर आई है। ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपत्तियां आई है उनको भी देखने वाले हैं। कौन सी शिफ्ट में नंबर घटेंगे, किस में बढ़ेंगे, कौन सी हार्ड थी, कौन सी कठिन थी, इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ढंग से वॉच करना है मेरे भाई। सबसे पहले बता रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए ढंग से वॉच करना है। ये वीडियो देख लिया, बार बार किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर 1 कह रहा हूँ मैं, एक बार बता दूं यहाँ पे, सिंपलीफाइड कर दूं आपको। एक बार मैं यहाँ पे कह दूं दोस्तों कि जो कट ऑफ बताऊंगा, जैसे पटवारी में मैंने 125 क्वेश्चंस बताई थी, वैसे के वैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी सेम टू सेम यानी कि भविष्यवाणी होने वाली है। ठीक है, देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गए। देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो आपको मेरे द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, और यानी कि क्या करना है आपको, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन से क्या होगा, यानी कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो होती है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, यानी कि सिंपल फाइड में बात कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छे से बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, कोई फालतू मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि मजाक का दौर नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन की बात है। सिलेक्शन हो गया तो इस दिवाली हम जो सिलेक्शन की दिवाली मनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जैसे कि 19, 20 और 21, इनका दो दो शिफ्टों में पेपर हुआ था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इस तरीके से पेपर हुआ था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 19 की जो फर्स्ट थी दोस्तों, 19 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 120 क्वेश्चन का जो यानी कि रहा था, टोटल क्वेश्चन 120 थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.66 का था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि 19 फर्स्ट की शिफ्ट कैसी थी, तो कह सकते हैं ये इजी थी, इजी टू मॉडरेट थी। कह नहीं सकते कि ये मॉडरेट थी, हाई थी, लेकिन इजी थी। सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी, यानी कि कह नहीं सकते कि भाई इजी थी, ज़्यादा मॉडरेट थी। लगभग फर्स्ट और सेकंड सेम थी, ज़्यादा कठिन ना कठिन, सेम थी। ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये भी कठिन थी, दोनों सेम थी। थर्ड शिफ्ट, ये भी जो दूसरी शिफ्ट है इसकी तुलना में कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरी की तुलना में सिंपल थी। तीसरी सिंपल थी, दूसरी कठिन थी। तीसरी की तुलना में कह सकता हूँ मैं, तीसरी की कल्पना में, दूसरी की जो तीसरी शिफ्ट थी वो दूसरी की तुलना में ज़्यादा इजी थी, दूसरी कठिन थी और फर्स्ट सबसे इजी थी। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट, सबसे हार्ड फोर्थ शिफ्ट रही है, और एक पांचवी शिफ्ट रही है। ये दो शिफ्ट यानी सबसे हार्ड रही है, और छठी शिफ्ट यानी कि जो दूसरी शिफ्ट आई उसकी जैसी थी, यानी ना कह सकते हम कठिन थी, ना कह सकते हैं कि ज़्यादा हाई थी, तो अच्छी थी। तो ये तो मैंने बताया कि कौन सी शिफ्ट हाई थी, कौन सी शिफ्ट लो थी। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। वीडियो को ढंग से वॉच कर लेना। एक बार बताना चाहूँगा, स्किप मत करना, स्किप कर दिया हाथ दो बैठोगे बार बार यूट्यूब, यानी कि आपको फालतू यानी कि व्यू बढ़ाने के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। कट ऑफ बताऊंगा, बिल्कुल ढंग से बताऊंगा। जैसी पटवारी में गई 125 क्वेश्चन देख सकते हैं बिना प्रूफ के। प्रूफ तो मैंने बता दिया था, उस वीडियो में पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप। लगभग 120 क्वेश्चंस बताए थे मैंने, 120 क्वेश्चन, यानी कि 120 से 122 क्वेश्चन ओबीसी की जाएगी, तो उतनी ही यानी कि ओबीसी की गई थी। और 125 मैंने शायद जनरल की बताई थी। पटवारी में सेम टू सेम राजस्थान में किसी ने नहीं बताई, लेकिन मैंने कट ऑफ बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे चतुर्श्रेणी की बात कर रहा हूँ। ढंग से वॉच करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, इस तरह की वीडियो पाने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या वास्तव में पद बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, क्या वास्तव में पद बढ़ेंगे। तो दोस्तों 53,749 प्लस पद अभी हमारे पास में पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार से जैसे कि जन्मदिन आया, मैंने एक वीडियो भी शॉर्ट के माध्यम से डाला था, और वो शॉर्ट वीडियो
के माध्यम से मैंने जिसे डाला तो उसमें कई बार तो मन में ऐसा लगा, कमेंट भी किए कि सर पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो 53,749 पद की भी हम बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से भी कम मैं मान के चलूँ तो लगभग ये पद 60,000 तक होने वाले। ये मेरा अनुमान है, 60,000 से कम नहीं होंगे और ना ज़्यादा होंगे, 60,000 तक तो होने ही वाले हैं बजट में। या तो फरवरी, यदि इस दिसंबर में पद नहीं बढ़ेंगे तो फिर फरवरी के बजट में बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पद बढ़ेंगे। ठीक है, 5 से 6 हज़ार पद बढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी उससे जानने से पहले आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट 3 पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन चलो कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, हाँ चलो कट ऑफ को देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप सभी को इंतज़ार था आर के सर के द्वारा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई मैं इस वैकेंसी की पटवार से तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा में 3700 पोस्टें थी, इस वैकेंसी में 53,000 पोस्टें हैं, यानी कि लगभग 15-16 गुना पोस्टें हैं, और यदि पद बढ़ गए तो 18-19 गुना हो जाएगी। तो इस वैकेंसी से आप तुलना नहीं करें, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वैकेंसी से तुलना नहीं करें। जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहा हूँ, कट ऑफ यानी अनुमानित रहेगी। ये कोई नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर देंगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी, अनुमानित है। विश्वास दिला रहा हूँ कि भाई हाँ कट ऑफ इतनी जाएगी, जिसे पटवारी में विश्वास दिलाया और इतनी कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी की है मेरे दोस्त, यदि आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 84 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चंस के बीच में यानी कि सही हो रहे हैं, 84 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चंस के बीच में सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। यानी कि 87 से 84 क्वेश्चंस के बीच में आपके सही हो रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है 84 से 87 क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद में कि बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, प्लस माइनस कर सकते हैं आप, प्लस माइनस में हो सकता है 2 बढ़ जाए या फिर यानी कि कह सकते हैं 2 कम हो जाए, लेकिन यही रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, यही रहने वाली है 84 से 87 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 1.66 का है। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये 135-36 तक पहुँचेगी, 140 तक पहुँच सकती है ना, 140 प्लस पहुँच जाएगी आराम से, 140। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की यदि मैं बात करना चाहूँ कि सर ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो यदि किसी भी मेरे भाई के यहाँ पे 80 क्वेश्चन से 83 के बीच में सही हो रहे हैं, 80 से 83 के बीच में सही हो रहे हैं, तो उसका फाइनल ये 2 गुना की नहीं है, 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मूर्ख बनाना नहीं आता पब्लिक को, जो है जो सच्चाई है कट ऑफ जाएगी तो जाएगी, क्योंकि 70 प्लस वाले बहुत हैं मेरे भाई, 75 वाले बहुत हैं, तो कट ऑफ यानी कि जो रह सकती है उनसे ऊपर ही लेंगे, नीचे तो नहीं लेंगे। 80 से 83 क्वेश्चंस के बीच में यदि आपके ओबीसी कैंडिडेट में किसी भी शिफ्ट में आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, पर्सन डिलीट हो जाते हैं, उसकी कह नहीं सकते, डिलीट पर्सन पर भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ उसकी भी बात करें। पहले कट ऑफ देख लो मेरे भाई, वीडियो को स्किप मत करो। ठीक है, तो 80 से 83 के क्वेश्चंस के बीच में यदि ओबीसी कैंडिडेट के नंबर है, क्वेश्चंस है, तो सेफ जोन में मानो 1 गुना की कट ऑफ है, 2 गुना में तो कम हो जाएगी, 2 गुना में तो लगभग ये लगभग 77 से 78 ही रहेगी 2 गुना में तो। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में यदि आपके क्वेश्चंस यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ 79 से और 81 के बीच में बन रहे हैं मेरे भाई, तो आप सेफ जोन में मान के चलें 79 से 81 के बीच में बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 2 गुना की नहीं 1 गुना की। पब्लिक को मैं यहाँ पे बावड़ा बनाता नहीं हूँ, यानी 79 से 81 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एमबीसी कैंडिडेट, यदि एमबीसी कैंडिडेट की यहाँ पे बात करूँ मैं 74 से लगभग 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 74 से 76 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, सेफ जोन में मान के चले, प्लस माइनस हो सकता है, इसमें भी प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, यह हमने अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, अनुमानित कह सकते हैं जो अनुमानित कट ऑफ। बाकी एससी कैंडिडेट की बात करें, अब एससी कैंडिडेट की जा सकती है, तो एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, टीएसपी की अलग से बात करेंगे। एससी कैंडिडेट, यदि एससी कैंडिडेट की मैं बात करूँ यहाँ पे से
कि लगभग आपके 72 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चंस के बीच में सही हो रहे हैं, 72 से 75 क्वेश्चंस के बीच में भी सही हो रहे हैं, तो ऐसी कैंडिडेट का फाइनल 1 गुणा में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एस टी कैंडिडेट की कितनी जा सकती है सर? तो एस टी कैंडिडेट की यहाँ पे यदि 70 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, 70 क्वेश्चंस, तो फाइनल 1 गुणा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी कैंडिडेट यदि 65 प्लस भी हो रहे हैं तो खूब है। 65 क्वेश्चंस, 65 से यानी कि लगभग 60 भी कह सकते हैं, 60 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, लेकिन 60-65 के बीच में रहेगी टीएसपी कैंडिडेट की कट ऑफ। ठीक है, तो ये कट ऑफ के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट बात करेंगे, वीडियो को ढंग से वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कट ऑफ कम जाने का रीज़न क्या रह सकता है, तो मैंने क्यों बताई 87 कट ऑफ क्यों रह सकती है और क्या पटवार की तरह रह सकती है। तो कट ऑफ, एक तो दोस्तों अभी रोजगार मेले में लगभग 20,000 पदों पर यानी कि नियुक्तियां देने की बात कही है, पहला रीजन तो यह है। और पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते, पेपर यानी कि पटवार से मॉडरेट था, पटवारी से यानी अच्छा पेपर आया था, पेपर मॉडरेट था। और कट ऑफ कम जाने का रीजन, एक तो 20,000 पदों पे यानी ऑलरेडी नियुक्ति दे देगी सरकार, दिसंबर में दे देगी, या तो जनवरी में, दिसंबर में दे देगी। और जो नेक्स्ट बात करूँ मैं, एक जो यहाँ पे सिंपल पेपर मॉडरेट था, कह नहीं सकते कि इजी था, मॉडरेट था। चतुर्थ श्रेणी का पेपर जब मैंने पूछा बच्चों से कि पेपर कैसा आया, तो पटवारी से थोड़ा हार्ड था, कठिन नहीं था, हार्ड ही था। पटवारी के पेपर से आसान नहीं कह सकते। तीसरा कारण, पोस्टें 53,000 है, 53,000 है, लगभग पटवारी से कितनी गुना है, लगभग 15 से 16 गुना पोस्टें ज़्यादा है। तो इस वजह से अब इसकी तुलना किस वैकेंसी से करें, तो वो भी हम बताएंगे। टॉपर के कितने नंबर हो सकते हैं, देखिए दोस्तों, टॉपर के कितने नंबर हो सकते हैं, हाईएस्ट में बात करूँ ना, हाईएस्ट में बात करूँगा टॉपर के, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आप 115 क्वेश्चन, 115, 116, 114, 111, 112, 110, 105, 106, 102, फिर यहाँ 100 प्लस बहुत गए हैं, 100 प्लस बहुत गए हैं, लेकिन ये 115, 116, 114 ये फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है। और फर्स्ट शिफ्ट वालों के यानी कि मार्क्स आ रहे हैं 185 प्लस, ये डाटा मान के भी चले तो 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इतने नंबर आ रहे हैं, 100 प्लस कैंडिडेट इतने हैं जिनके 1,000 बच्चे ऐसे जिनके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं, 1,000। हो सकता है आंकड़ा ये ज़्यादा जाए, आपने वो पीडीएफ देखी होगी राज ज्ञान की, उसमें भी 100 प्लस यानी कि 1,000 से प्लस यानी बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉपर कितने नंबर हो गए। आपका सिलेक्शन किसका नहीं होगा भाई, तुम्हारा क्या 85 से 90 के बीच में नहीं होगा, इनके बीच में तो आपका सिलेक्शन होगा, जनरल वालों का तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है। बाकी अन्य कैटेगरी तो घबराए नहीं, वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट कब तक आ सकता है इसकी बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की मैंने बता दिया है कि लगभग आलोक राज जी ने स्पष्ट बोला है, मकर संक्रांति से पहले पहले यानी कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, मकर संक्रांति से पहले पहले आपका रिजल्ट यानी कि आ जाएगा। हो सकता है कि 5 दिन ज़्यादा लग जाए, 5 दिन कम लग जाए, लेकिन मकर संक्रांति से पहले आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात की, कट ऑफ की बात की, पहला वीडियो था, बाकी और हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन, डिलीट का जो डिलीट प्रश्न का भी समझ लो एक बार, डिलीट प्रश्न कैसे होते हैं। तो यदि मान के चलो, जैसे कि मैंने पेपर दिया था भाई फर्स्ट शिफ्ट में मैंने पेपर दिया था। ठीक है, मेरे जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 91 क्वेश्चंस मेरे कट पिट गए, सही हो रहे हैं। मैंने अब दिया था भाई पेपर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनना वो सबके लिए वो गया है कि चतुर्थ श्रेणी बनो बनो, तो मैंने भी पेपर दिया था, 91 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, तो मैं आपको जवाब देता रहूँगा। ठीक है, मेरे तो भाई 91 प्लस में ही हो रहे हैं। ठीक है, इससे कम नहीं है, 96 क्वेश्चन राइट हुए थे मेरे, कट पिट के 91 रह गए। ठीक है, अब मैं बात करूँ सिंपल वाइड में कि जो डिलीट पर्सन होंगे, जैसे कि मान के चलो 120 क्वेश्चन थे, उन्होंने 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, बचे 115। तो वो 5 क्वेश्चन यदि आपकी शिफ्ट में आपके गलत थे और किसी के सही थे, तो बेचारे ना तो वो सही वाले का जो उस मामला है, उस सही वाले को नुकसान है यहाँ पे, और जो गलत वाला है उसको यहाँ पे फ़ायदा है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो इन 5 क्वेश्चनों से नहीं बनेगी।
जो मेरिट बनने वाली है 115 नंबर से ही बनेगी, 120 से नहीं बनेगी, 115 क्वेश्चन से ही बनेगी। तो ये डिलीट क्वेश्चन का जैसे पटवार में 10 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसमें काफ़ी विद्यार्थियों को देखना पड़ा था। वैसे किसी को इसमें नुकसान फायदा नहीं है, ऐसा बोर्ड अध्यक्ष साहब ने बोला है, ठीक है। बाकी मैंने आपको हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट सब बता दी है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन ज़रूर कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और एक ये भी बात कर ली मैंने भाई कि कितनी रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है। तो रैंक की तो हम बात करेंगे भाई, किस लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल फॉर्म अप्लाई किया है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। मैं बात करूँ जिसका भी प्रोविजनल डीबी में यानी कि 1 लाख से 10,000 के बीच में नंबर आ जाता है तो उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 1,10,000 के अंदर यदि किसी का नंबर आ जाता है प्रोविजनल में तो उसको हो सकता है कि जॉब मिलने के चांस बन सकते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 1,10,000 के अंदर आ जाओ, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा दोस्त। बाकी ऐसे ही हम प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।